चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। ससुराल में छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बन जाती है। जब चाहे ससुराल लड़की को हो या लड़के का, प्रजा भी अपना काम निपटा कर अभी हॉल में आकर बैठी ही थी कि इतने में बाहर कार आकर रुकी। उनके बेटे बहू निधि और अजीत कार से उतरे और घर में आ गए। निधि और अजीत अभी घर में घुसे थे कि प्रज्ञा जी ने कहा, आ गए तुम लोग? कैसे हैं समधी समधन जी? सब राजी खुशी तो है वहां पर? मम्मी, हाँ मम्मी सब ठीक है, अजीत ने कहा और वही सोफे पर पसर गया। तभी निधि ने अपने पर्चे से 3,000 रुपये निकाल कर प्रज्ञा जी को देते हुए कहा, मम्मी जी ने पैसे मम्मी ने दिए हैं आपको देने के लिए। प्रज्ञा जी ने पैसों को हैरानी से देखा और पूछा, ये किस लिए? अभी तो तुम्हारे मायके में कोई प्रोग्राम नहीं था, तुम तो सिर्फ मिलने के लिए गई थी मम्मी जी से। मम्मी ने कहा कि रुसाली दीदी के देवर की शादी में जो आपने उनकी तरफ से शगुन डाला था, ये उनके पैसे हैं। निधि ने जवाब दिया, अरे तो मना कर देती उन्हें, पैसे लेकर क्यों आई? अच्छा लगता है क्या उनसे इन सब के पैसे मांगना? और वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से उसकी देवरानी के लिए शगुन भेजे ही थे। वो तो मुझे कमी लगी कि उनकी तरफ से रुसाली और उसके पति के लिए भी शगुन होना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से उनके नाम से रख लिए थे। उसके लिए उनसे पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? प्रज्ञा जी नाराज होते हुए बोली। अब निधि क्या जवाब देती? वो चुपचाप अजीत की तरफ देखती रह गई। मम्मी जी ने मैंने मम्मी से पैसे नहीं मांगे थे, उन्होंने खुद दिए थे, इसलिए आप इन्हें रख लीजिए। आखिर निधि ने पैसे प्रज्ञा जी के हाथ में रखे और अपने कमरे में चली गई। तब अजीत अपनी माँ के पास आकर बैठा तो प्रज्ञा जी ने वापस वही बात दोहराई, अजीत कम से कम तुम तो अपने सास ससुर को मना कर सकते थे ना, पैसे क्यों लेकर आए? बेटा, इज्जत बनाने से बनती है, थोड़े बहुत पैसे के लिए अपनी इज्जत के कचरे क्यों कर रहे हो? पता है ना तुम्हें, ससुराल में छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। काफी देर से प्रज्ञा जी की बातें सुन रहा अजीत आखिर बोल ही पड़ा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ मम्मी कि थोड़े से पैसों के लिए आप इज्जत का कचरा क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है तेरा? मैंने क्या किया? प्रज्ञा जी हैरान होते हुए अजीत की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी मैंने तो नहीं बताया था कि उन्होंने रुसाली के देवर की शादी में जो शगुन दिया था वो आपको कम लग रहा था, और आपने निधि की मम्मी पापा की तरफ से उसके और जीजा जी के कपड़े शगुन के पैसे रखे थे, और इन सब में लगभग 3,000 रुपये का खर्चा हो गया था। अब आप ही बताओ उन लोगों को यह बात कैसे पता चली? अजीत ने दोबारा प्रज्ञा जी से ही सवाल कर दिया। जरूर निधि ने बताया होगा, अरे बेटी है उनकी, उनसे भला क्या बात छुपाएगी? ससुराल की हर बात तो वो बोलेगी बोलेगी। प्रज्ञा जी हाथों को नचाते हुए बोली, मम्मी निधि ने भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसकी मम्मी ने तो एक बार भी निधि का नाम नहीं लिया। निधि तो खुद हैरान हो गई थी कि उसकी मम्मी को पता कैसे चला। अजीत ने जवाब दिया, तो फिर किसने बताया? प्रज्ञा जी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली। उन्हें सोचता देखकर अजीत ने मुस्कुराते हुए पूछा, इन दिनों आपकी उनसे बात हुई थी फोन पर? हाँ, अभी 3 दिन पहले समधन जी का फोन आया था हाल चाल पूछने के लिए, तभी मैंने उनसे बात हुई थी। तब शायद बोलते बोलते प्रज्ञा जी चुप हो गई। आपने ही बताया है मम्मी को। अरे पर मैं उनसे पैसे मांगने के लिए थोड़ी ना बोली थी ये सब, वो तो बातों बातों में मुंह से निकल गया। माँ, बातों बातों में ही बात बिगड़ती है। आपने बोल दिया कि आपको उनके भेजे हुए शगुन में कमी लग रही है, इसलिए आपने अपनी तरफ से सामान लाकर उन लोगों को भेज दिया है। अब शगुन आपने अपनी तरफ से भेजा हो, भेजा, ये भी बोल दिया कि उसमें कितने पैसे लगे। अजीत ने कहा, तो मुझे क्या पता था कि तेरी सास इतनी सी बात का बतंगड़ बना देगी। मैंने तो बोला ही नहीं था कि पैसे दे दो, मैं तो भोले मन की थी, इसलिए मैंने सब कुछ बोला। अब सामने वाला ही उसे गलत तरीके से ले ले तो क्या कर सकते हैं? प्रज्ञा जी ने तुनकते हुए कहा, माँ
भला ये क्या बात हुई? आपको निधि के मायके से आई हुई किसी चीज में कमी लगती है तो आप अपनी तरफ से जोड़ देती हो, पर फिर बातों बातों में खुद निधि की मम्मी को बता भी देती हो। अब आप ही बताओ कि उन्हें यही लगता होगा ना कि उनकी तरफ से कमी रह गई है, और शायद आप ये सब पैसों के लिए बोल रही हो। अजीत समझाते हुए बोला, अरे तो उनकी सोच ऐसी है, मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे समधी समधन का नाम नीचे ना हो, इसलिए अपनी तरफ से चीजें जोड़ देती हूँ। पर मुझे क्या पता वो छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ कर देंगे। प्रज्ञा जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। अजीत ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसे ऐसे मुस्कुरा कर देख वे सकपका गई। क्या मतलब है ऐसी मुस्कुराहट का? तुझे भी तेरी माँ में ही कमी नजर आती है? नहीं मम्मी, मुझे अपनी कमी नजर नहीं आती। जैसे आप उनकी बातों को पकड़कर रबड़ की तरह खींच रही हो ना, शायद उनको भी यही लगता होगा, और बीच में फंस जाते हैं हम दोनों। निधि अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोल पाती और मैं आपके खिलाफ नहीं बोल पाता। हाँ, रहने दो, रहने दे, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। ये पकड़ तेरे पैसे, वापस ले जाकर तू ही दे देना उनको। इतना कहकर प्रज्ञा भी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। अजीत अब अपने कमरे में आया तो निधि चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी। शायद माँ की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अजीत ने वो पैसे निधि को देते हुए कहा, ये मम्मी जी को लौटा देना, मम्मी नहीं रख रही है। सुना ना तुमने कि मुझे भी कितना सुना दिया, आप ही लौटा देना, मम्मी तो नहीं लेगी मुझसे। तुम्हारे सामने ही तो मैं कितना मना किया था, तुमने भी तो मना किया था, पर वो मानी ही नहीं रही थी यार। अरे यार क्या मुसीबत है ये। मम्मी का इंटेंशनल गलत नहीं था, बस वो तो गलत मेरी मम्मी भी नहीं थी, पर उनकी बेटी को ससुराल में सुनना ना पड़े, इसलिए बात तो कुछ भी नहीं थी यार, इतनी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया। अजीत और निधि बस चुपचाप एकदम एक दूसरे को देखते रह गए। इस बात का कोई हल नहीं निकला, बस छोटी सी बात का गलतफहमी के चलते बात का बतंगड़ हो गया। दोस्तों, कई बार बात कुछ भी नहीं होती, पर फिर भी रबड़ की तरह खींच कर बतंगड़ बन जाती है, और यह अक्सर होता है ससुराल नामक जगह पर, चाहे वह ससुराल लड़के का हो या लड़की का हो। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार भरा सपोर्ट जरूर कीजिए।